मॉर्निंग फजल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आज मैं हर एक उन लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज मैं उन दास दासियों के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि एक प्रचारक के लिए सबसे बड़ी बुलाहट और सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग जो है उसको जाने, लेकिन एक प्रचारक का काम यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक प्रचारक का लोग उनके द्वारा परमेश्वर को जाने। आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूं कि एक जो दास दासी लोग होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और उन सेवाओं में जो है कई लोग आते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अटेंड करने के लिए। तो उनकी जो सबसे बड़े जो प्रचारक होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको लोग ना जाने बल्कि उनके द्वारा परमेश्वर को वो लोग जाने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज मैं उन दास दासियों के लिए, एक प्रचारक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग उनको जाने, पर एक सबसे बड़े प्रचारक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उस प्रचारक के द्वारा जो है परमेश्वर को लोग जाने। आपका जीवन शैली जो है ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर जो है आप में दिखाई देना चाहिए और उनके द्वारा जो है परमेश्वर के कार्य प्रकट होना चाहिए। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। मैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझको मौका दिया कि मैं परमेश्वर के संदेशों को लोगों तक मैं पहुँचाती हूँ। और जितने लोग इस समय मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को सुनकर जो है बहुत आकाश इसको पा रहे होंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि लोग उसके प्रचार के द्वारा परमेश्वर को जाने, और आप जो है सभी जितने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मसीह यीशु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। मसीह यीशु में किया गया कोई भी कार्य जो परिश्रम हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। आपको मैं आज सुबह की प्रार्थना में कहना चाहती हूँ कि मसीह यीशु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। आप प्रभु में अपने कामों को करते जाएं और प्रभु के कामों में और भी करते जाए, विश्वास में बढ़ते जाए। चाहे आपके विरुद्ध कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपके विरुद्ध लोग बातें करते रहे, आपका विरोधी ही आपके विरोध में खड़े हो जाए, तो भी आपको परमेश्वर के कार्यों को करते हुए जो है पीछे नहीं हटना है, हमको आगे की ओर बढ़ते जाना है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। अगर एक सेवकाई करने वाले सेवक है, सेविका है, जो भी हो, आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले, जो भी हो, जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ अगर आपने छोटा सा सेवा शुरुआत की है तो आप निराश ना होइए, आप परेशान ना होइए। गाइस, आपको मैं बता दूँ, जब आप छोटा सा शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपको सिखाते हैं, उनके साथ चलना सिखाते हैं। ऑटोमेटिक परमेश्वर जब आपको चलना सिखाते हैं और जब देखते हैं कि मेरी बेटी बेटा तैयार हो रहे हैं, वो सेवा करने लायक हो गए, तो वो आपको खड़ा करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है प्रतिफल, आपके लिए जो प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है वो प्रतिफल देंगे। आपका क्या काम है? आपको नित्य परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है, संगति में जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। जब भी आपको मौका मिले अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाना है। गाइस, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। गाइस, मैं जो है अपने रूम में प्रार्थना करती, मैं अपनी ड्यूटी में आती और रात को जाके बहुत रोती। मैं 5 साल तक बहुत रोई हूँ, 19, 20, 21, 22, 23 बहुत रोई हूँ। तब जाके परमेश्वर ने मेरे लिए जो है एक कार्य को किए। और कभी कभी मैं अपने दामाद बहन के घर में चली जाती और वहाँ वर्शिप करने लगती, वचनों को बांटने लगती, और मेरा देख के जो है उनके पूरे परिवार और मेरी छोटी सी जो बेबी है वो मेरी बेबी जो है मेरी बहन की बेटी है, वो बहुत वर्शिप करती है, इसलिए मैं उसको कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ, उसका नाम को मैं लेती हूँ। वो चुन्नी बकायदा ढकेगी और वो आराधना करती है और घंटों चलो हम आमीन जाएंगे, ऐसा वो बोलती है, सबको बोलती है चलो हम आमीन जाएंगे। तो आपका जो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, इस वक्त मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप प्रभु में बढ़ते जाइए, आपके विरुद्ध कुछ भी होता रहे, आप प्रभु में बढ़ते रहना ना छोड़े, आप प्रभु के काम को करना ना छोड़े। आपको परमेश्वर ने बहुत ही बहुमूल्य अवसर को दिया है। इस अवसर को बहुमूल्य समझ के जो है आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और परमेश्वर के कार्य को आप करते जाए। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। आप जो कोई भी क्यों ना हो, इस वक्त मुझको देख रहे हैं, जवान यंग गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि मैं सेवा स्टार्ट करी हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ,
सेवा करने के कई ऑप्शन हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कई प्रकार के इंतज़ाम आपके लिए कर दिए हैं। आप तैयार होइए तो परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों को सेट करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए सुबह की प्रार्थना में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मैं आपको बता दूं पहला कुरिन्थियों के 15 का 58 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या कहता है, ये मेरे भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन गाइस। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह, है मेरे प्रिय भाइयों, वो आपसे कह रहे हैं कि तुम दृढ़ रहो, मतलब विश्वास में आपको मजबूती से रहना है। मीन्स आपको विश्वास में बने रहना है और उसी में बनकर जो है आपको चलते रहना है। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु के कार्यों को करने के लिए हमें सर्वदा आगे बढ़ते जाना है और तत्पर हमें तैयार रहना है। प्रभु की सेवा के लिए हमें परमेश्वर के कार्यों को दिन प्रतिदिन करते जाना है। परमेश्वर के कार्यों में दिन प्रतिदिन जो है हमको बढ़ते जाना है। आज सुबह की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ और आप लोग से कहना चाहती हूँ, आप जो कोई भी क्यों ना हो इस वक्त जो मुझको देख रहे होंगे, मैं कहना चाहती हूँ, चाहे इंग गर्ल्स बॉयज़ है या जो भी सेवा करना चाहते हैं या कोई सेवा करते करते परमेश्वर से बहुत दूर हो गए, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, यीशु मसीह है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के पास में जाएँ और यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सब सामर्थ पाओगे। यीशु मसीह स्वयं आपसे बातचीत करते हैं गाइस। आपको क्या करना है, आपको नित्य परमेश्वर के संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रतिफल दिखाई दे या ना दे, प्रतिफल देने वाला वो है और उन्होंने वायदा किया कि मैं जो है तुमको प्रतिफल दूंगा, मतलब दूंगा, वो देंगे। आपको क्या करना है, उस वक्त में भी आपको प्रार्थना करते जाना है, नित्य वचनों को पढ़ना, संगति में जाना है, बाइबल का अध्ययन करना है। तभी तो यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ,